नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कादम्बरी शुकनाशोपदेश के शेष भाग को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हम 90 प्रश्नों को हल करा चुके थे। टीटी, पीटी जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के जो पहले के पूछे जा चुके प्रश्न हैं, उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये भाग 2 है। इसके पहले जो 90 प्रश्न आप लोगों ने हल किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बहुत से छात्रों ने कमेंट किया, सर बहुत अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न रखे नहीं गए हैं, ये पहले जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा से पहले के पूछे गए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर परीक्षा से लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके जो प्रश्न होते हैं उनको हल किया जाता है। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों को। और मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आप लोग इस वैश्विक महामारी में कोरोना के समय अपने घर पर यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास को लेकर पढ़ते होंगे, और वही सबसे अच्छा तरीका है कि इस वैश्विक महामारी से बचाव किया जाए और घर पर रह कर के सुरक्षित रह कर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। तो यूट्यूब बहुत बड़ा साधन है, ऑनलाइन क्लास लेकर के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चलिए अपने प्रश्नों को हल करते हैं। जो शेष भाग है तो हमारा उसमें का पहला प्रश्न है, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? ए हर्षचरितम, बी कादम्बरी, सी तिलक मंजरी, डी मुकुटादिटक। तो सही उत्तर हो जाएगा तिलक मंजरी। ये धनपाल की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं ये बाणभट्ट जी की हैं। जो ये रचना तिलक मंजरी है ये धनपाल की है। तो 3 रचना बाणभट्ट की और 1 तिलक मंजरी धनपाल की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, त्रिभुवन प्रसर भूमिरीव विस्तीर्णा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? ए उज्जैनी, बी विंध्याटवी, सी बिरसा, डी हेमकूट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी विदिशा। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? आप लोग जानते हैं ये टीटी पीटी बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ए शूद्रक, बी तारापीड़, सी चंद्रापीड़, डी वैशंपायन। तो कादम्बरी का जो प्रमुख नायक हैं दोस्तों, ये रहता है चंद्रापीड़। ऑप्शन सी सही है। गुह इवा प्रतिहत शक्ति, गुह का अभिप्राय है? ए गुहावासी, बी कामदेव, सी कार्तिकेय, डी गुद। तो सही उत्तर हो जाएगा सी कार्तिकेय। अगला है, अस्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? अस्फुरत कलालाप व विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को? तो ऑप्शन ए कादम्बरी, बी वासुदत्ता, सी शकुंतला, डी कथा काव्य के। तो 636 का हो जाएगा ए कादम्बरी। अगला है, कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है? ए भीरु स्त्री, बी अप्सरा, सी मदिरा, डी कदम धारणी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मदिरा। मदिरा होता है। कादम्बरी शब्द मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लिखा है, कादम्बरी शब्द मदिरा से प्रसिद्ध है। कादम्बरी कथामुख माँ के बाणभट्ट द्वारा रचित है। कादम्बरी में मदिरा से सुरा को कहा जाता है। कादम्बरी से मदिरा को सुरा भी कहा जाता है। तो मदिरा, कादम्बरी का अर्थ मदिरा। चंडीशतक किसकी रचना है? ए त्रिविक्रम भट्ट, बी बाणभट्ट, सी नारायण भट्ट, डी दंडी। तो चंडी शतक जो है बाणभट्ट जी की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है? ए 202 ईसा पूर्व लगभग, बी 303 ईसा पूर्व लगभग, सी 606 ईसा पूर्व लगभग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट का जो समय निर्धारित किया गया है सी ऑप्शन 606 ईसा पूर्व लगभग। नास्ति जीविता दन्यद विमततरम इह जगत सर्वजंतुनाम सूक्त किस ग्रंथ की है? फिर से पढ़ लेते हैं। नास्ति जीविता दन्य दभिमततरम यह इस जगत सर्वजंतुनाम सूक्त किस ग्रंथ की है? ए मृक्षकटिकम, बी नलचंपू, सी कादम्बरी, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों यह कादम्बरी के लिए आया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए परीक्षा में पूछा जा चुका है और यह थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। कादम्बरी शब्द का अर्थ बताइए। कदम ऋषि की कन्या, कदम के वृक्ष का मंजरी, सी मदिरा, डी अमृत। यह आसान पूछा गया अभी पढ़े। देखिए मदिरा है, सी से जगह
शुकनाशोपदेश में शुकनाश कादम्बरी कथा में कौन है? ए राजा, मंत्री, युवराज, चांडाल। तो शुकनाशोपदेश में शुकनाश जो रहता है यह मंत्री रहता है, क्योंकि यह शुकनाश ये उपदेश देता है तो मंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुकनाशोपदेश में शुकनाश के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? शुकनाशोपदेश में शुकनाश के अलावा देशमपायन, चंद्रापीड, तारापीड, शूद्रक। तो चंद्रापीड रहता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनाश ने किया? राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के, प्रजा के। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लक्ष्मी के बारे में बताता है। लक्ष्मी अनार्या है, चंचल है इत्यादि शब्द कहता है तो उसी से हो जाएगा। राजतंत्र शासन परंपरा के उपदेश दिए जाते हैं। राजतंत्र शासन परंपरा के उपदेश दिए जाते हैं विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्योपार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ जाने के अवसर पर। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्याभिषेक के अवसर पर। ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्योंकि जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसी के समय जो शासन की परंपरा होती है, जो उपदेश होते हैं दिए जाते हैं, जैसा कि शुकनाश ने दिया था। चंद्रापीठ को उपदेश देता है शुकनाश। कादम्बरी रचना के लेखक बाणभट्ट जी। आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, सब लोग पढ़े होंगे। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत? ए महाभारत, रामायण, उत्पाद्य, कविकल्पित, डी गुढ़ादी की वृत्त कथा। तो दोस्तों कादम्बरी की जो मूल कथा है गुढ़ादी की वृत्त कथा से लिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। तो दोस्तों इस पर कभी कभी विवाद होता है। वैसे विष्णु का नाम सर्वोपरि है, लेकिन विष्णु सही उत्तर बी हो जाएगा। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। शुकनाश के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? उपदेश ग्रहण करने के बाद जो प्रसन्नचित राजा कहाँ चला जाता है? ए राज दरबार में, उद्यान में, अपने भवन में, वन में। तो जो राजा रहता है वो अपने भवन में जाता है। अपने भवन में सी से हो जाएगा। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या, यानी बाणभट्ट ने कितने गद्य लिखे हैं? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। दोस्तों बी का जो हर्षचरित और कादम्बरी 2 माने जाते हैं, तो उत्तर बी हो जाएगा। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ? महाभारत, अवन सुंदरी कथा, वृत्त कथा, वासुदत्ता। दोस्तों आप लोग जानते हैं कादम्बरी की जो उपजीव्य ग्रंथ है जो लिया गया है, तो वृत्त कथा। ऑप्शन सी सही, भी पीछे पड़े वृत्त कथा से। राजा शुद्रक की राजधानी का क्या नाम था? उज्जैनी, विदिशा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। विदिशा जानते हैं आप लोग, विदिशा के नाम से मशहूर थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है? पुष्पधन्वा विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को, कामदेव को। तो कामदेव को पुष्पधन्वा कहा जाता है, क्योंकि पुष्प की धनुष को धारण करने वाले कामदेव जी थे। तो ऑप्शन डी सही है। असज्जनात् कस्य भयम न जायते यह वचन किस ग्रंथ का है? असज्जनात् कस्य भयम न जायते यह वचन नीति शतक, मेघदूतम, कीर्तार्जुनीयम, कादम्बरी। नीति शतकम, मेघदूतम, कीर्तार्जुनीयम, कादम्बरी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कादम्बरी से है। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने 20 श्लोकों की। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 25। तो सी हो जाएगा, 20 श्लोकों की रचना की है, तो सी से हो जाएगा। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? ए वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो श्रृंगार है, क्योंकि प्रेम कथा का वर्णन है, तो इसमें श्रृंगार रस हो जाता है, बी सही है। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? बाणभट्ट जी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, शाहजहां। दोस्तों हर्षवर्धन का नाम आता है, बाणभट्ट उन्हीं के राज दरबार कवि थे, तो ऑप्शन सी सही है। बाणस्तु पंचानन यह उक्त किसकी है? बाणस्तु पंचानन ए भामा, बी राजशेखर, सी क्षेमेंद्र, डी चंद्रशेखर, सी क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। तो डी हो जाएगा, सी चंद्रदेव जी की उक्ति है यह। तो ऑप्शन हमारा
डी। श्री चंद्रदेव ने कहा है कि बाणस्तु पंचान्न। अगला है बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का उल्लेखन किया। ए पांचाली रीत में, वैदर्भी रीत में, गौड़ी रीत में, लाटी। तो बाणभट्ट की पांचाली रीत पहले से मशहूर होती आज ये लोग जानते हैं पांचाली रीति, तो ऑप्शन ए सही जगह, क्योंकि बाणभट्ट ने कादम्बरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया। किमे ही दुष्कर्म कौड़ानाम शुक्ति ग्रहण की गई। किमे ही दुष्कर्म कौड़ानाम शुक्ति ग्रहण की गई। ए नलचंपू से, बी शिशुपाल से, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी कादम्बरी से। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कादम्बरी से ग्रहण की जाती है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था। ए बत्सु, बी मौखरी, सी सदानंद, डी वात्सायन। तो बाणभट्ट के गुरु का नाम बत्सु था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है नलचंपू में, कादम्बरी कथामुखम में, मृच्छकटकम में, हर्षोत्तम में, कादम्बरी कथामुख में। वैसे सामान्य सी बात है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। धिया निवध्येयम मध्यमतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख होता है। धिया निवध्येयमतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा से किन दो कथाओं का उल्लेख होता है। एक कादम्बरी तथा हर्षचरित, बी बृहत कथा तवास दत्ता, सी पद्मिनी तथा यरीश, डी तिलक मंजरी तथा अवध सुंदरी कथा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बृहत कथा तवास दत्ता का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असज्जनात् कस्य भयं न जायते इति सूक्तेरा करो अस्ति। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी उत्तरामचरितम, सी कादम्बरी, डी नाट्यशास्त्र। तो सही उत्तर हो जाएगा सी कादम्बरी। कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्धो अर्थो अस्ति। बहुत पूछा है। देखिए दोस्तों, कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्ध अर्थ यूपी जीडीसी 2012, यूपी जीडीसी डीईसी थर्ड परीक्षा 2014, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी। इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं कौन सा है। अप्सरा, मदिरा, वीरू स्त्री, कदम बताड़ी। तो मदिरा ऑप्शन बी सही है। अकारणा विस्कृत वैदावड़ा दशजनात् कस्य भयं न जायते पदस्यात् प्रणीता कवि अस्ति। भवभूति, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्टस्य। तो बाणभट्ट जी हैं। सी डी हो जाएगा। कादम्बर्या विंध्याटवी वर्णने अचेतन पदार्थानां चेतन देवता भी उपमाकरणस्य मूले चमत्कारो अस्ति। ए वक्रोक्ते, बी यमकस्य, सी श्लेषस्य, डी अनुप्रासस्य। तो सही उत्तर हो जाएगा श्लेषस्य सी। दोस्तों ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस प्रश्नों को हल करते चल रहे हैं, उत्तर बताते चल रहे हैं। ज़्यादा व्याख्या के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग लिंक पर जा कर के यह अच्छे से समझ सकते हैं। स्फुरत कला लाप विलास कोमला वाक्यांशो अयम वैशिष्ट्यम प्रकटयति। ए कादम्बर्या वासदत्ताया श्रीरत्नवल्या कथा काव्यस्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ए कादम्बर्या। कादम्बरी कथा काव्यस्य नायको अस्ति। कादम्बरी कथा का नायक पुंडरीक, तारापीठ, चंद्रापीठ, शुकनाश। तो इसका नायक आप लोग जानते हैं कि चंद्रापीठ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कादम्बर्या तिर्यक्पात्रं वैशंपायन कस्मिन् श्रमे लब्धवानाश्रयम्। कादम्बर्या तिर्यक्पात्रं वैशंपायन कस्मिन् श्रमे लब्धवानाश्रयम्। ए रामगिर्याश्रमे, जाबलाश्रमे, अगस्त्याश्रमे, चित्रकूटाश्रमे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, जाबल्याश्रमे। कादम्बर्या शूद्रक ऐतिहासिकं पात्रमस्ति न वा निश्चयिताम्। कादम्बर्या शूद्रक ऐतिहासिक पात्रमस्ति न वा निश्चयिताम्। ए ऐतिहासिक कल्पित उक्तमुभयमपि न अनिर्णय
तो कल्पित है दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कल्पित, कवि कल्पित है। कादंबर्या वास्तविकी कथा केनोक्ता असीत। ए वैशंपायनेन, बी हारितेन, सी जाबालिना, डी तारापीडेन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए वैशंपायनेन। शुक्नाशोपदेश वर्तते, शुक्नाशोपदेश वर्णित है 10वां चरित्रे कादंबर्याम हर्षचरित्रे विज्ञान शाकुंतले। तो बी कादंबरी में बाणभट्ट विरचितम अस्ति, बाणभट्ट विरचित बुद्धचरित हर्षचरितम नैतिचरितम 10वां चरितम। तो हर्षचरित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। अच्युत वर्णन कुत्र प्राप्यते, अच्युत का वर्णन प्राप्त होता है हर्षचरित्रे कादंबर्याम मेघदूते रघुवंशे। मेघदूत में होगा नहीं, रघुवंश में होगा नहीं, कादंबर्याम हर्षचरित, तो हर्षचरित में होगा नहीं, ऑप्शन बी से हो जाएगा कादंबरी में। अस्तन युगम सुस्त्राम समीप तरवर्धि हृदय शोकाग्ने चरित विमुक्ताहारम व्रतमेव भवतो रिपुस्त्रीणाम इति श्लोक निबिद्ध वर्तते। ए रघुवंशे हर्षचरिते 10वां चरित्रे कादंबर्या। तो कादंबरी का श्लोक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कादंबरी निम्नलिखित में से क्या है? बहुत बार पूछा गया है। यूजीसी डाइट डीईसी सेकेंड परीक्षा 2009, यूपीपीटी परीक्षा 2009, यूपीटीसी परीक्षा 19, 2004, 2005, 2011, 2013। कादंबरी क्या है? कथा, आख्यायिका, उपन्यास। तो कादंबरी कथा है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। क से कथा, कादंबरी। ये क से कथा, क से कादंबरी। तो इसकी ट्रिक है क से कथा, क से कादंबरी। ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित से रचयिता अस्ति, हर्षचरित के रचयिता हैं तो बाणभट्ट जी हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अश्रेण च तस्या स्वयं पतितये फलैर्पूरयत शिक्षाभाजनम कस्या उक्ति। कादंबर्या महाश्वेताया पत्रलेखाया मदलेखाया। अश्रेण च तस्या स्वयं पतितये फलैर्पूरयत शिक्षाभाजनम। तो महाश्वेता की उक्ति, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सत्यम किम अस्ति, सत्य क्या है? हर्षचरितम कथा वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, हर्षचरितम चंपू वर्तते, हर्षचरितम महाकाव्य वर्तते। तो सत्य ही है कि हर्षचरित यह आख्यायिका है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अश्रेण च तस्या स्वयं पतिते फलैर्पूरयत शिक्षाभाजनम कस्य उक्ति। यह किसकी उक्ति है? कादंबर्या महाश्वेताया पत्रलेखाया मदलेखाया। तो अभी पीछे प्रश्न में आया है, यह महाश्वेता की उक्ति है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही है। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयिन तनल कुवरम रूपमासीत कस्य। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयितनल कुवरम रूपमासीत कस्य। ए पुंडरीकस्य, बी कपिजलस्य, सी श्वेतकेतो, डी चंद्रपीडस्य। तो पुंडरीकस्य हो जाएगा सही उत्तर ए। सुभाषितम हारी विसत्य धोगलान दुर्जनस्य करिपोरिवामृतम इति केन कविनोक्तम। सुभाषितम हारी विसत्य धोगलान दुर्जनस्य करिपोरिवामृतम इति केन कविउक्तम। वेदव्यासेन, कालिदासेन, बाण महाकविना भासेन। तो महाकवि बाणभट्ट जी के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सर्वथा न कंचन अस्पृशन्ति शरीरधर माणुमुपतापा कस्मात् ग्रंथादेतत् वाक्यमुद्धम तम। ए 10वां चरितम, हर्षचरितम, नैतिचरितम, कादंबरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कादंबरी, क्योंकि कादंबरी का जो प्रकरण चल रहा है तो अधिकांश प्रश्न कादंबरी से आएंगे। तो हमारा डी से हो जाएगा।
लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन्नुपवर्णितम् अस्ति। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन्नुपवर्णितम् अस्ति। ये शाकुंतले कादम्बर्यां हर्ष्यते रघुवंशे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। एनं कविनामिह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चित्। कालिदास, श्रीहर्ष, वाल्मीकि, बाण। तो बाण भट्ट जी के बारे में कहा जाता है ऐसा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। शाल्मली वृक्ष वर्णन कस्मिन् काव्ये दृश्यते। शाल्मली का वर्णन नलचंपू, कादम्बरी, हर्षचरितम्, वासुदत्ता। तो शाल्मली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी में मिलता है, ऑप्शन बी सही है। वारांगने निपनीति एक रूपा यह शुक्ति है क्यार्थार्जुनीयम की, मेघदूत की, निषदक की, शुकनाशोपदेश की। वारांगने निपनीति रनेक रूपा यह नित्य शतक की है, तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। सी क्षमा कीजिएगा, सी। अकारणा विस्कृत वय दारुणा दशजनात् कस्य भयं न जायते इति केन कविनोक्तम्। ए कालिदासेन, बी भारवीड़ा, श्रीहर्षेण, डी बाणभट्टेन। तो महाकवि बाणभट्ट जी के द्वारा रचित है, ऑप्शन डी सही है। तो मित्रों, ये रही हमारे 60 प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोग पढ़िए और कोरोना इस वैश्विक महामारी के इसमें इन प्रश्नों को हल कीजिए और चेक कीजिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और कमेंट करके बताइए और कैसा रहा वीडियो आप लोगों को, कैसी रही श्रृंखला। तो इस चैनल पर आप नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।